हेलो बच्चों, देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। उस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको डिफाइन कर दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो फॉर्मूले भी डेरिवेट कर दिए थे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला फार्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, जिसका सोल्यूशन था 1/s। सेकेंड फार्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये s जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो हो जाने पर क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, और n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू कहीं तक जा सकती है। तो नेगेटिव वैल्यूज क्यों नहीं ली और होल नंबर सी लिए बच्चों इसमें? क्योंकि हमारे पास में फैक्टोरियल n जो है वो डिफाइंड नहीं है किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। अब हमारे पास में बच्चों देखें, ये फॉर्मूला मैं आपके लिए डेरिवेट कर रहा हूं, तभी इसका रिजल्ट मैं यहां पर लिखता हूं। थर्ड फॉर्मूला, ये प्रूफ दे रहा हूं, इसका प्रूफ थर्ड का। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी बच्चों था इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, कहां से? जीरो से इंफिनिटी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या निकालेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह पर क्या पुट करेंगे? ई टू द पावर ए टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी तक। इसे देखें बच्चों, इधर कर देते हैं सब। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी चल रहा था, इंटीग्रेशन ये क्या हुआ बच्चों? ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी, जीरो से इंफिनिटी था, जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर, इसमें से कॉमन ले लें बच्चों, माइनस एस माइनस कॉमन लिया तो माइनस ये एस प्लस का बचा, और टी कॉमन लिया बच्चों, माइनस टी कॉमन लिया, माइनस ब्रैकेट से पहले और टी कॉमन लिया, माइनस टी कॉमन लिया, एस बचा माइनस ए बचा, और टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब सीधा सा इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन बच्चों क्या था? ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, ये 12th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। तो अब मैं टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो टी का कोफिशिएंट माइनस ब्रैकेट एस माइनस ए, ये अपॉन में आ जाएगा माइनस एस माइनस ए, ये अपॉन में आया, और एज इट इज रहा ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी। कहां से कहां तक बच्चों लिमिट लगानी है? जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। आगे देखते हैं। अब लिमिट पुट कर देते हैं बच्चों, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 1 अपॉन ई टू पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी ई टू पावर इंफिनिटी वैल्यू इंफिनिटी। तो हमारे पास में ये जीरो आ गया। तो ये क्या आ गई? अपर लिमिट पुट करने पर हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई?
जीरो आ गई, माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करें, जीरो। तो e टू द पावर माइनस जीरो, माइनस जीरो बोले चाहे प्लस जीरो बोले, e टू द पावर जीरो, ये वन हो गई बच्चों। तो वन अपॉन ये माइनस पहले से है, माइनस एस माइनस ए, यहां कर ले ब्रैकेट यूज कर ले, और अब ब्रैकेट ओपन कर दे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, वन अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस ए। तो ये रिजल्ट क्या आया बच्चों, वन अपॉन एस माइनस ए। यहां देखें बच्चों, एस जो है वो हमारे पास में ग्रेटर देन है ए से, एस ग्रेटर देन ए होगा बच्चों, यहां पर देखो आप, तो हमारे पास में एस ग्रेटर देन जब ए होगा तो एस में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू ही बचेगी। क्या बचेगी, नेगेटिव वैल्यू, और एक नेगेटिव वैल्यू बची, और फिर हमने उस नेगेटिव वैल्यू को, कोई नेगेटिव वैल्यू बची यहाँ पर, उसे हमने इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करा, तो ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट, तो ये वन अपॉन ई टू पावर इन्फाइनाइट। तो इस प्रकार से ये जीरो बनेगा। अदरवाइज अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, एस लेस देन जीरो ए हो जाएगा, तो लेस देन ए होने पर ये भी, जैसे मैंने कह दिया, ए भी 7 है और एस भी 7 से कम है, 7 से कम है, मैंने कह दिया 6 है, तो ये क्या बचा, नेगेटिव वैल्यू बची, और ये माइनस का साइन होने पर प्लस का हो गया। तो ये इनफाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब अनडिफाइंड आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनाने के लिए एस की वैल्यू हमारे पास में ग्रेटर देन ही लेनी पड़ेगी। तो बच्चों ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, तो वो मैंने रिजल्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं अगला रिजल्ट, देखते हैं। अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे बच्चे, सारे रिजल्ट्स जो है वो जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले। तो देखिए बाय डेफिनेशन, ये मैं कर रहा हूं फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, ये डिफाइंड है लाप्लास। अब हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ कॉस ऑफ ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी, ये फाइंड आउट करना है। आगे देखते हैं बच्चों, e टू द माइनस एस टी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी, ये लिख दिया गया। ये और ये बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी हमारे पास में बच्चों फॉर्मूला है, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी का फॉर्मूला है e टू द पावर, सिंस हाइपरबोलिक ऑफ कॉस ऑफ ए टी e टू द पावर, बच्चों इसका फॉर्मूला है e टू द पावर ए टी प्लस e टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2, यह फॉर्मूला है। ऐसे करके भी समझ सकते हैं, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2, हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा
अपॉन 2, ये फॉर्मूले। तो मुझे यहां पर जरूरत है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी, तो थीटा की जगह है ए टी, तो मैंने थीटा के स्थान पर क्या लगा दिया, ए टी पुट कर दिया। तो देखें बच्चों, ये पुट करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी इक्वल टू, ये 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी के स्थान पर क्या पुट कर दे, e टू द पावर ए टी प्लस e टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2 डी टी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी e टू द पावर ए टी dt from 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी e टू द पावर माइनस ए टी विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये हमने ब्रेक कर लिया इसके लिए 1/2। ये बच्चों क्या हो रहा है, e टू द पावर माइनस t कॉमन ले लिया, s प्लस का बचा, a माइनस का बचा, dt 0 से इंफिनिटी प्लस हमारे पास में e टू द पावर माइनस t कॉमन, s भी प्लस का बचा, a भी प्लस का बचा, 0 से इंफिनिटी तक t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो बच्चों, हमारे पास में हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, e टू द पावर माइनस s माइनस a t अपॉन माइनस s माइनस a, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, e टू द पावर ax प्लस b विद रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर ax प्लस b अपॉन a। ए क्यों लिखा, x का कोफिशिएंट, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, टी का कोफिशिएंट क्या था, माइनस एस माइनस टी, माइनस एस माइनस टी, और e टू द पावर जो था वो लिख दिया गया। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, लिमिट देखो इसमें भी वही है, इंफिनिटी, तो ए की लिमिट यूज कर लेंगे, चाहो तो यहाँ 0 से इनफाइनाइट प्लस इसका e टू द पावर माइनस s प्लस a t अपॉन माइनस s प्लस a, ये इंटीग्रेशन है, और इसमें लिमिट 0 से इनफाइनाइट बच्चों ये। अब देखिए बच्चों आगे का पार्ट, लिमिट पुट करते हैं 1/2 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बच्चों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 माइनस फॉर्मूले में, और ये माइनस की वजह से हमारे पास e टू द पावर 0 1/1 माइनस s माइनस a, ये प्लस इंफिनिटी पुट करें बच्चों, तो ये 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एस प्लस, ये बच्चों 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस, और ये बच्चों माइनस माइनस प्लस एस प्लस ए, 1/2, यहां बच्चों एलसीएम ले लिया, एस माइनस ए और एस प्लस ए, क्या बचा, एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए, कैंसिल हुआ, आउट हुआ,
और यहाँ बच्चों हमारे पास में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस क्या आ गया, ये 2s हुआ और ये 2 से कैंसिल हो गया, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड सेम, साइन डिफरेंट। तो ये बच्चों आया हमारे पास में s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास में यहाँ पर एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो देखिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, फोर्थ फिफ्थ डेरिवेट करते हैं। तो फिफ्थ को रिजल्ट को डेरिवेट करने के लिए इसे लिखे रहने में इसकी आवश्यकता है, जिसकी नहीं है उसे रब किए देते हैं। बच्चों समझ में आ रहा होगा, कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट्स द्वारा मेरे लिए बताइएगा। कमेंट्स करने में आप लोग बहुत जो हैं वो केयरलेसनेस शो करते हैं। तो देखते हैं बच्चों आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं ये फिफ्थ फार्मूला डेरिवेट कर रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं। तो एफ ऑफ टी को कैसे रिप्लेस कर दिया गया, साइन हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी से। तो यहां पे e टू पावर माइनस एस टी हाइपरबोलिक ऑफ साइन ए टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में करें 0 से इनफाइनाइट तक लिमिट लगा दें। अब देखिए बच्चों हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी क्या है, हाइपरबोलिक ऑफ साइन थीटा क्या है, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, माइनस हो जा रहा है हमारे पास में, क्या हो जा रहा है माइनस। हमारे पास में क्या है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी है बच्चों। तो थीटा के स्थान पर 80 हो गया, तो e टू द पावर आई 80। यहां पर बच्चों आई नहीं, e टू द पावर थीटा के स्थान पर 80 हो गया, तो 80 माइनस e टू द पावर माइनस 80 अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो देखिए e टू द पावर माइनस एच टी और इसके स्थान पर e टू द पावर 80 माइनस e टू द पावर माइनस 80 अपॉन 2 डी टी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो इसकी आवश्यकता है इसे शो करने की, सिंस ऐसा है इसलिए यहाँ इस तरीके से लिख लिया गया। आगे देखिए बच्चों 1/2 बाहर ले लें, e टू द पावर माइनस एस टी प्लस 80 माइनस e टू द पावर माइनस एस टी माइनस 80 डी टी। आगे 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें से बच्चों माइनस टी कॉमन ले लें, e टू द पावर माइनस टी कॉमन लिया तो s माइनस ए बचा, माइनस और ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें 0 से इन्फिनिटी तक। और यहां बच्चों हमारे पास में 0 से इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस टी कॉमन लिया तो s और ये दोनों पॉजिटिव बचे dt। अब बच्चों क्या कर देते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन बच्चों क्या आएगा, e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन माइनस एस माइनस ए। ये बच्चों एस है, एस माइनस ए, ये इंटीग्रेशन आया है इसका।
लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी अपॉन माइनस एस प्लस ए, ये इंटीग्रेशन इसका है। तो एक ही लिमिट यूज कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी, 1/2। बच्चों इनफाइनाइट पुट करें तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, अभी मैंने आपको दिखाया 0 हो गया ये, प्लस यहां पर पुट करेंगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट में 0 हो गए, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करें तो e टू द पावर माइनस 0, e टू द पावर माइनस 0 e टू द पावर 0 ही होगा, और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन ये माइनस एज इट इज रहा एस माइनस ए, और यहां पर प्लस, यहां पे 0, 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए। ये बच्चों लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पुट कर लेंगे। आगे क्या आया, 1/2 ब्रैकेट ओपन करें, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए, और ये बच्चों प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस ए। इसे रब किए देते हैं बच्चों, और ऊपर वाला पार्ट को क्या आया हमारे पास में, 1/2 एस माइनस ए और एस प्लस ए एलसीएम, एस माइनस ए एस प्लस ए एलसीएम, एस माइनस ए तो एस प्लस ए बचा, प्लस एस माइनस ए। यहां बच्चों आप लोग देख रहे होंगे ए से ए कैंसिल आउट हुआ, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और ये आ रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आया बच्चों, वहां फॉर्मूला हमारे पास में कोई मिस्टेक हुई बच्चों, देख लेते हैं। हाँ बच्चों एक मिस्टेक हुई, फॉर्मूले में हमारे पास में क्या था, फॉर्मूले में बच्चों हमारे पास में e टू द पावर माइनस एस टी और e टू द पावर ए टी माइनस e टू द पावर माइनस ए टी था, अपॉन 2 था। तो इस माइनस से हमारे पास में ये क्या हुआ, माइनस का हुआ, ये क्या चल रहा है बच्चों, माइनस चल रहा है, ये क्या चल रहा है माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बात, यही तो था। देखो पार्ट में फिर से लिख करके दिखा देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी माइनस है ये बच्चों e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी, और ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो ये क्या हुआ, टी माइनस टी कॉमन ले लिया, एस माइनस है, तो देखो ये माइनस का ही तो आया बच्चों, ई टू द पावर माइनस
टी कॉमन लेने पर एस प्लस ए, तो इसलिए ये माइनस हो रहा है, ये माइनस। तो यहां पर मेरे पास में माइनस है, माइनस होने पर तो क्या आया, एस प्लस ए ये आया माइनस। तो यहां पर ब्रैकेट यूज कर लो, एस माइनस ए, और ये जब ब्रैकेट ओपन करूंगा 1/2 क्या हो जाएगी, एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए, और ये एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस से एस कैंसिल हुआ तो 2a बचा बच्चों, ये 2a है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बच्चों आया a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन, दो फॉर्मूले बचे, इन बच्चे दो फॉर्मूले को देखते हैं। देखें बच्चों, ये सिक्स्थ फॉर्मूला डेरिवेट कर रहा हूं मैं, ये डेफिनेशन से सिक्स्थ फॉर्मूला ये है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ ए टी कह रहा है, कॉस ऑफ ए टी, एफ ऑफ टी क्या हो गया, कॉस ऑफ ए टी, यू टू पावर माइनस एस टी कॉस ऑफ ए टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट, ये पुट कर लिया। अब बच्चों हमारे पास में जो कॉस ऑफ ए टी होता है वो क्या है, सिंस कॉस ऑफ थीटा ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ये होता है बच्चों कॉस थीटा। तो हमारे पास में क्या है, कॉस ऑफ ए टी, थीटा के स्थान पर क्या है, ए टी, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज निकाला जाएगा, और कॉस ऑफ ए टी के स्थान पर ये होता जाएंगे ई टू द पावर माइनस आई ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2 डी टी फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ ए टी चल रहा है। इसे बच्चों देखिए आगे, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 शुरू में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर माइनस आई ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर माइनस आई ए टी डी टी 0 से इनफाइनाइट तक। तो देखिए बच्चों ये पार्ट हमारे पास में फिर मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो जरा भी, ये प्लस था, यहाँ प्लस आएगा, ऐसी ही मिस्टेक मैंने ऊपर अभी कर दी थी, और जरा सी ज्यादा नहीं हटती, माइंड कहीं आगे का सोचने लगा तो इस तरीके की घटना घटित हो जाती है। तो आप भी आगे का जो स्टेप कर रहे हैं वही कीजिएगा प्लीज। तो देखिए ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लिया, एस प्लस का बचा, आई ए माइनस का बचा, लिमिट लगा ले 0 से, या रहने दें, प्लस ई टू द पावर माइनस टी कॉमन लिया, एस प्लस का बचा, आई ए प्लस का बचा,
टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक लिमिट लगाना है, 1/2 इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू द पावर ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1/a e टू द पावर ए एक्स प्लस बी। तो e टू द पावर माइनस एस माइनस आई ए और अपॉन माइनस एस माइनस आई ए। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो टी का कोफिशिएंट माइनस ब्रैकेट एस माइनस आई ए डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, प्लस फॉर्मूले में यह फॉर्मूला है हमारे पास में e टू द पावर माइनस एस प्लस आई ए अपॉन माइनस एस प्लस आई ए और लिमिट बच्चों जीरो से लेकर के इनफिनिट तक। तो देखें अब हम क्या सॉल्व करते हैं, 1/2 लिमिट पुट करते हैं बच्चों इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करने पर ये जीरो हुआ और ये जीरो हुआ, जीरो प्लस जीरो माइनस, अब जीरो पुट करें e टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा, 1/- माइनस एस माइनस आई और ये माइनस, चलो एज इट इज 1/- माइनस एस प्लस आई, ये वैल्यूज पुट हो गई 1/2 और बच्चों ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का हो गया 1/- एस माइनस आई ए प्लस 1/- एस प्लस आई ए। बच्चों 1/2 एलसीएम ले लें एस माइनस आई ए और एस प्लस आई ए, एलसीएम ले लिया, क्या बचा एस प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए से आई ए कैंसिल, 1/2 इंटू 2s अपॉन फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड सेम, साइन डिफरेंट, तो एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। और इस प्रकार से ये क्या चला रहा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ ए टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ ए टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हुआ, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बच्चों आ गई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां भी केस में बच्चों हमारे पास कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं। अब देखें हमारे पास में यहां दोनों केसेस में हमारे पास में x ग्रेटर देन 0 और यहां भी x ग्रेटर देन 0 है। अब हमारे पास में ये लास्ट फॉर्मूला डेरिवेट करने के लिए रह गया बच्चों, तो देखिए हटाते हैं, ऐसे रब करते हैं, ये देख ले बच्चों ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ बच्चों दिखाई तो दे रहा है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही तो बच्चों आवाज सुन करके उसको डिक्टेट समझ लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं और आप उसके लिए उतार दीजिएगा। तो देखिए बच्चों अब मैं कर रहा हूं सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी में भी बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइंड आउट करना है हमें साइन ऑफ ए टी का, साइन ऑफ ए टी इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी साइन ऑफ ए टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। ये और साइन थीटा क्या होता है बच्चों? ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i होता है बच्चों। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई है हमारे पास में, ये फॉर्मूला है किसका? साइन के लिए। तो हमारे लिए क्या चाहिए बच्चों? हमारे लिए चाहिए था साइन ऑफ ए टी, थीटा को रिप्लेस किससे कर दिया? ए टी से। तो ई टू द पावर आई ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i एज इट इज रहेगा। और इसे बच्चों हम बस समझने के लिए बता रहा ये। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी, ये बच्चों देखते हैं ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर आई ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो से इंफिनिटी तक लिमिट चल रही थी। 1/2i बाहर ले लेते बच्चों, सबसे बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द, इसे और इसे बच्चों देखिए माइनस टी कॉमन ले लूँ तो एस माइनस 1 बचेगा, सॉरी माइनस आई ए बचेगा। चलो स्टेप बाय ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर माइनस सॉरी आई ए टी माइनस ई टू द पावर एस टी माइनस एस टी तो ई टू द पावर माइनस आई ए टी ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा बच्चों। तो देखें बच्चों, एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं जरा। तो देखते हैं बच्चों सबको सही चल रहा है। 1/2i इंटीग्रेशन इस बेस सेम है माइनस एस टी प्लस आई ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी माइनस आई ए टी और ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट और बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें 1/2i और जीरो से इंफिनिटी तक लिमिट थी। इंटीग्रेशन ई टू द पावर बच्चों यहां पर माइनस टी कॉमन ले लें तो एस प्लस का बच्चा माइनस आई ए बचा माइनस ई टू द पावर माइनस टी कॉमन लिया तो एस भी प्लस का बचा आई ए भी प्लस का बचा बच्चा। ये कर ली ब्रैकेट यूज कर लें। यहां बच्चों सर्कुलर ब्रैकेट यहां यूज हो गए तो इसको करली ब्रैकेट में चेंज कर ये इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट चल रहा है बेटा। ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं 1/2i ई टू द पावर माइनस एस माइनस आई ए अपॉन माइनस एस माइनस आई ए माइनस ये फॉर्मूले में ये और ई टू द पावर माइनस एस प्लस आई ए अपॉन माइनस
एस प्लस आई। ये इंटीग्रेशन हुआ बच्चों, लिमिट रही 0 से इनफाइनाइट। और 1/2i e टू द पावर माइनस एस माइनस आई ए अपॉन, ये माइनस यहां यूज कर लेते हैं, एस माइनस आई ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e टू द पावर माइनस, और ये टी, एस प्लस आई ए अपॉन एस प्लस आई ए। अब बच्चों लिमिट पुट करते हैं इनफिनिटी। यहां रब कर देता हूं, इस पार्ट की आवश्यकता खत्म हो गई। देखिए बच्चों क्या किया, चल रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी इक्वल टू 1/2i। ये यहां पुट करेंगे, क्या पुट करें, इन्फिनिटी पुट करें, ये टी तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो बच्चों 1/e टू पावर इनफाइनाइट, और ये 1/, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, माइनस, अब 0 पुट करें तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो माइनस 1/s माइनस आई ए, मतलब प्लस 1/s प्लस आई ए। ये बच्चों हमने क्या कर ली, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब हमारे पास में क्या हुआ, देखें 1/2i ब्रैकेट ओपन कर दें तो प्लस 1/s माइनस आई ए, ये माइनस 1/s प्लस आई ए। एलसीएम ले लें बच्चों इसका, 1/2i, यहाँ एलसीएम आया s माइनस आई ए और s प्लस आई ए। s माइनस आई ए से s माइनस आई ए कैंसिल, s प्लस आई ए, s प्लस माइनस ये, और इससे ये कैंसिल, ये बचा s माइनस आई ए, 1/2i ब्रैकेट ओपन करें, ये क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड सेम, साइन डिफरेंट, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, आई स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ, और यहां बच्चों ब्रैकेट ओपन करें तो s प्लस आई ए माइनस s प्लस आई ए, और इसे सर्कुलर ब्रैकेट नीचे कर सकते हैं, नीचे वाले की आवश्यकता खत्म। 1/2i, और बच्चों s से s कैंसिल इंटू 2ia अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है -1, तो इस 2i से इस 2i कैंसिल, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो गए, सारी मैंने फॉर्मूले एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो बच्चों इन फॉर्मूलों को याद करना बहुत ईजी है, कैसे, देखो ये फॉर्मूला याद करिएगा और ये याद करिएगा, इसे याद कीजिएगा। तो देखो यहां पर हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी में एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी में ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, कॉस ऑफ ए टी में देखो कॉस में एस था न्यूमरेटर में, यहाँ भी एस है, साइन चेंज हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे साइन ऑफ ए टी में ए है, साइन ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी में ए है, साइन ऑफ ए टी में भी ए है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी में अपॉन में माइनस है, यहाँ पर प्लस है।
तो बस इस तरीके से फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम सब्सक्राइब करते समय बच्चों क्या करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। अदरवाइज़ मैं तो ये सोचने लगूँगा कि मैं बेकार की मेहनत कर रहा हूँ। बच्चे कमेंट्स भी नहीं करते, कमेंट्स करके इन्फॉर्म नहीं करते। अपनी प्रॉब्लम्स को बच्चों कभी भी कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म करें तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पहले क्या कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिएगा बच्चों, जो बुक है उस बुक की ही फोटो खींच करके, पिक्चर ले करके उसकी ही सेंड कीजिएगा, ताकि जो है मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि हाँ बच्चों ने सही क्वेश्चन दिया है। नहीं तो बच्चे कभी कभी मजाक के तौर पर जो है वो क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन हाथ से उतारा कि लाओ सर हिल गए रहेंगे इस क्वेश्चन पे, सर से तफरीह ले लेते हैं। सर बहुत कहते हैं क्वेश्चन दीजिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, और क्वेश्चन दे दो, ऐसा दे दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की बच्चों पिक्चर इसकी लेकर के, बुक की लेकर के ही भेजनी है, अदरवाइज नहीं सेंड करना है क्वेश्चन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।